बॉलीवुड में दो ऐसी बड़ी मौत जो लॉकडाउन के दौरान हुई थी, एक दिशा सालियान और दूसरे सुशांत सिंह राजपूत। दोनों ही बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रह चुकी थी, फिर उसके बाद वो किसी और एजेंसी के साथ काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच सबसे पहले दिशा सालियान की मौत होती है, फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। लेकिन दोनों ही मौतों में बहुत कुछ पॉलिटिकल, फिल्मी दुनिया से, फिर आम जनता का, फिर राजनीति में जो लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा, फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो चाहे जो भी उन्होंने सीबीआई हो, फिर जो सीबीआई, एनसीबी, ईडी, पुलिस, इन सब ने क्या क्या किया हम सभी ने देखा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस केस में कुछ निकल कर आएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कई बार कहा है कि इलेक्शन 2024 के पहले, जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके पहले जरूर कुछ न कुछ सच सामने आएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, दिशा सालियान की मौत का। क्योंकि अब जो चीजें निकल कर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वक्त मीडिया में यही खबरें चल रही है। कहानी यह है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने पिछले साल बात कही थी कि हम एसआईटी की टीम गठित कर रहे हैं और जल्दी ही वो इस केस में, दिशा सालियान वाले केस में आगे बढ़ेगी। देखिए, दिशा सालियान का केस अगर सुलझता है तो सुशांत सिंह राजपूत का भी केस आसानी से सुलझ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें इसमें कुछ शंका है, कुछ डाउट है, इस वजह से हम एसआईटी टीम का गठन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे वाली सरकार है, उनके कई विधायक और बीजेपी के कई विधायक, ये जो भी सरकार में इस वक्त महाराष्ट्र में है, इन सभी की एक डिमांड थी कि एसआईटी गठन किया जाए और इस केस को ताबड़तोड़ तरीके से सुलझाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक राज छिपा हुआ है जो अभी तक जनता के सामने नहीं आया, इस देश के सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नारायण राणे के जो बेटे हैं नीतीश राणे, ये कई बार खुलकर कई मुद्दों पर कई सारी चीजें कह चुके हैं। दिशा सालियान के रेप वाली भी बात कह चुके हैं, फिर उसमें कौन कौन शामिल है वो बातें भी कर चुके हैं। तो इस चीज ने बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया है। वो कहते हैं कि मेरे पास तो सबूत भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सबूत दिया नहीं है, लेकिन हमला बरोबर करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दिशा सालियान के जो पेरेंट्स है वो एक समय कह रहे थे कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, कि उसके साथ गलत काम किया गया है, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया और ये तमाम चीजों पे रोक लगना चाहिए। तब उस वक्त महाराष्ट्र में सरकार किसी और की थी, शायद इस वजह से कह रहे थे, एक डर था, एक दबाव था। लेकिन अब महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है और अब वो भी अपना बयान बदल चुके हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसमें सही तरीके से जांच की जाए। मतलब जहां पर राजनीतिक दबाव होता है, अपनी जान का खतरा होता है, हर इंसान पहले यही सोचता है कि किसी तरह से उसकी जान बच जाए। यानी दिशा सालियान के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है और निकल कर आना चाहिए। दिशा सालियान की मौत पहले कहा गया कि शराब के नशे में छत से गिरने से हुई है, फिर उसमें दूसरी खबर आई कि भाई रेप जैसी घटना हुई है, फिर कहा गया कि दिशा सालियान ने खुद ही आत्महत्या कर ली, लेकिन की तो क्यों की, करने की वजह क्या थी, और ये सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन अब एसआईटी गठन के बाद ऐसा लग रहा है उसकी टीम फाइनल हो चुकी है। अब इस बार अगर कुछ नहीं करती है सरकार तो ये बहुत बड़ी गलत चीज होगी। कुछ तो रिजल्ट लेकर आओ, अच्छा बुरा, सही गलत, कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी है बताओ। जनता को कंफ्यूज मत करो सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए। लेकर आना है, सही रिजल्ट लेकर आओ, जनता अपने सर आंखों पर बैठाएगी जो भी होगा इसका। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस जल्दी ही सुलझ सकता है।